कभी सोचा है जीवन के सबसे कठिन सवालों के जवाब अगर एक ही ग्रंथ में छुपे हों तो? हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। एक संवाद जो केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच नहीं था, बल्कि हम सबके मन और आत्मा के बीच का संवाद है। आज हम जानेंगे गीता की वो 10 अमूल्य शिक्षाएं जो आपका जीवन बदल सकती हैं। एक निष्काम कर्म। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या आपने कभी पूरे मन से मेहनत की हो और फिर भी मनचाहा परिणाम न मिला हो? अक्सर हम फल के पीछे भागते हैं, लेकिन गीता कहती है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब आप फल की इच्छा छोड़कर काम करते हैं तो आपका काम ही पूजा बन जाता है, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है। बस कर्म करते रहो निस्वार्थ भाव से। उदाहरण, एक किसान सोचिए जो मौसम की चिंता किए बिना बीज बोता है। वो जानता है बारिश उसके हाथ में नहीं है, लेकिन खेती तो करनी ही है। यही है निष्काम कर्म। 2. आत्मा अमर है। शरीर तो बस एक वस्त्र है। आपका शरीर सिर्फ एक पोशाक है जो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा, वो न जन्मती है न मरती है। वो अजर है, अमर है। गीता कहती है जिस तरह पुराने कपड़े उतारकर नए पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। तो फिर मृत्यु से डर क्यों? उदाहरण, जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो गीता सिखाती है वो केवल शरीर त्यागा है, आत्मा तो शाश्वत है। इस ज्ञान से दर्द भी शांति में बदल जाता है। 3. मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, आपका अनियंत्रित मन। अगर आपने मन को साध लिया तो वही आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। उदाहरण, सोचिए एक विद्यार्थी को अगर वो मन को काबू में रखे, सोशल मीडिया छोड़ पढ़ाई करे, तो वो सफल होगा। लेकिन अगर मन भटक जाए तो वही मन उसका पतन कर देगा। मन पर विजय ही असली विजय है। 4. संभाव। सुख दुख में समान रहो। क्या आप जीतने पर उछलते हैं और हारने पर टूट जाते हैं? तो गीता कहती है सफलता और असफलता, सुख और दुख, दोनों को एक समान समझो। यही है समत्व योग। उदाहरण, एक क्रिकेटर जीतकर घमंड न करे और हारकर टूटे नहीं, वही असली खिलाड़ी है। यही जीवन में भी लागू होता है। 5. मोह और अज्ञान ही बंधन है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से मेरा जोड़ देते हैं तो वो मोह बन जाता है और वही मोह हमें बांध देता है। गीता कहती है ज्ञान ही मोक्ष है, मोह ही बंधन है। उदाहरण, एक व्यापारी जो अपने धन से अत्यधिक जुड़ा है, नुकसान होते ही टूट जाता है, पर अगर वो समझे धन अस्थायी है तो वो संतुलित रह सकता है। 6. हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करो। अगर हम हर काम, खाना, बोलना, कमाना भगवान को समर्पित करके करें तो हमारे कर्म पवित्र बन जाते हैं। न अहंकार रहता है, न पछतावा। उदाहरण, एक मां जो बच्चों की सेवा को भगवान की सेवा माने, उसका हर कर्म तपस्या बन जाता है। जीवन को भक्ति में बदलो। 7वां योग। कुशलता से कर्म करना। योग सिर्फ आसन या ध्यान नहीं, बल्कि हर काम को पूरे मन और निपुणता से करना ही योग है। गीता कहती है योग कर्मसु कौशलम। कुशलता से कर्म करना ही योग है। उदाहरण, एक कारीगर, एक बुनकर, एक लेखक, अगर वो अपना काम पूरी लगन और प्रेम से करता है तो वो भी योगी है। 8. मृत्यु अंत नहीं, नया आरंभ है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी तय है। मृत्यु एक विराम नहीं, एक नया अध्याय है। आत्मा नाशवान नहीं है। उदाहरण, एक मोमबत्ती बुझती है तो उसका प्रकाश किसी और रूप में फैल जाता है। मृत्यु भी ऐसी ही है, आत्मा का प्रकाश एक नए रूप में खिल उठता है। 9. इच्छा। सुख की राह या दुख का जाल। जितनी इच्छाएं उतना अशांत मन। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर से नहीं। गीता कहती है संतोष ही असली सुख है। उदाहरण, एक व्यक्ति के पास सब कुछ है फिर भी बेचैन है, और एक साधारण परिवार में रहने वाला संतुष्ट है, शांत है, क्योंकि उसने इच्छाओं को साध लिया है। 10. भक्ति। आत्मा और परमात्मा का मिलन। अंत में गीता कहती है सब कुछ त्याग दो और बस भगवान की शरण में आ जाओ। भक्ति मतलब डर नहीं, समर्पण है। जहां अहंकार नहीं, सिर्फ प्रेम है। जहां सवाल नहीं, बस विश्वास है।
उदाहरण, मीराबाई ने दुनिया छोड़ी लेकिन राधा का नाम नहीं छोड़ा। उनकी भक्ति अमर हो गई। आप भी भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करो और देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। हर मोड़ पर, हर उलझन में इसका एक श्लोक तुम्हें रास्ता दिखा सकता है। तो इसे सिर्फ सुनो मत, जीवन में उतारो।